मालदीव में इंडिया आउट के मास्टरमाइंड यामीन ने फिर उगला जहर, भारत को लेकर मुइज्जू से कर डाली बड़ी मांग। मालदीव में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भारत के विरोध में जुटे हैं, लेकिन अब पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन उनसे भी एक कदम आगे निकल गए हैं। मोहम्मद मुइज्जू भारतीय सैनिकों को देश से निकालने की बात करते हैं, लेकिन अब यामीन ने भारत के हेलीकॉप्टर और इनके संचालन में लगे सिविलियन को भी निकालने की मांग की है। चीन की गोद में बैठा मालदीव अब पूरी तरह से भारत से रिश्ते खत्म करने में लगा है। मालदीव के पड़ोस में भारत है, लेकिन यहाँ के नेता अब चीन के इशारे पर भारत विरोधी काम में जुटे हैं। मालदीव में इंडिया आउट अभियान की शुरुआत करने वाले पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने मंगलवार की रात कहा है कि हेलीकॉप्टर संचालन के लिए अभी सिविलियन के भेष में भारतीय सैनिक तैनात हैं, लेकिन इमरजेंसी की स्थिति में मरीजों के लिए एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत के बाद इन्हें भी मालदीव में रहने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने सरकार से हेलीकॉप्टर संचालन करने वाले सिविलियन को भी हटाने का आदेश देने की मांग की है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो के एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अब्दुल्ला यामीन राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के गुरु माने जाते हैं। अब्दुल्ला यामीन एक केस के कारण चुनाव नहीं लड़ सके, जिसके बाद उन्होंने मुइज्जू को अपनी जगह मैदान में उतारा। मालदीव में भारत विरोधी लहर को शुरू करने वाले यामीन ही हैं। वर्तमान में वह पीपुल्स नेशनल फ्रंट (PNF) नाम की एक नई पार्टी बनाने में लगे हैं। PNF की एक रैली में बोलते हुए उन्होंने भारत के साथ साझेदारी को लेकर सरकार की आलोचना की, खासतौर से मालदीव में भारतीय हेलीकॉप्टरों के संचालन को लेकर। यामीन ने कहा, भारतीय सैनिकों के यहां आने का बड़ा कारण हेलीकॉप्टरों पर मरीजों को ले जाना था। एक प्लेन जो समुद्र में उतर सकता है, उसे एयर एम्बुलेंस के रूप में शुरू किया गया है। तो अगर सिर्फ भारतीय सैनिक हेलीकॉप्टर के संचालन के लिए थे तो इसका समाधान हो गया है। अब आप उन्हें हेलीकॉप्टर के साथ कब जाने को कहेंगे? उन्होंने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि सैनिक अपनी वर्दी बदलकर आम नागरिकों की तरह आए और यहां हेलीकॉप्टर संचालित करें। यामीन ने कहा कि सरकार ने सी प्लेन के साथ एयर एम्बुलेंस की सर्विस शुरू की है क्योंकि वह हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं करना चाहती। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार हेलीकॉप्टर खरीदने का प्लान बना रही है। 24 घंटे एयर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है, इसलिए भारतीय सैनिकों को हेलीकॉप्टर पर मरीजों को एयरलिफ्ट करने के लिए मालदीव में तैनात होने की जरूरत नहीं है। यामीन ने सवाल किया कि क्या मुइज्जू सरकार भारत से ऐसा कह सकती है? यामीन ने कहा कि क्या सरकार को हेलीकॉप्टर और उसे चलाने वालों को देश छोड़ने की तारीख तय करने के बाद यही नहीं कहना चाहिए? मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने एक समारोह में घोषणा की है कि हिंद महासागर में सुरक्षा के लिए पहला ड्रोन तैनात किया जाएगा। इसके अलावा सुरक्षा बलों को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। मालदीव और भारत के बीच राजनयिक स्तर पर तनाव बढ़ता दिख रहा है। एक तरफ मालदीव से भारतीय सेना का एक हेलीकॉप्टर जवानों को लेकर भारत लौटा है, तो इसके तुरंत बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने कहा है कि मालदीव कोई छोटा देश नहीं है। एक समारोह में मुइज्जू ने घोषणा की है कि देश की सुरक्षा के लिए हिंद महासागर पहला ड्रोन तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही सुरक्षा बलों को मजबूत बनाने पर जोर दिया जाएगा। मुइज्जू ने यह बयान एक समारोह के दौरान सामने आया। समारोह में मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स (MNDF), एयर कॉर्प्स और ड्रोन का शुभारंभ किया गया था। इस दौरान मुइज्जू ने मालदीव के सैन्य बलों को मजबूत करने की घोषणा की। मुइज्जू ने ऐलान किया कि उनकी सरकार कोस्ट गार्ड्स की संख्या को दोगुना करने के साथ हवाई ताकत को भी बढ़ाएगी। चीन को समर्थन देने वाले मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू लगातार भारत विरोधी बयान दे रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 10 मई के बाद कोई भी भारतीय सैनिक उनके देश के अंदर मौजूद नहीं होगा। मुइज्जू के सत्ता में आने के बाद ही मालदीव की राजनीतिक परिस्थितियां भी बदली हैं। मालदीव से भारतीय सेना के पहले जत्थे के वापस लौटने के बाद मुइज्जू ने कहा था कि उन्होंने जो भी किया वो अपने देश की सुरक्षा के लिए किया। इससे बाहरी पार्टियों को समस्या नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने से पहले मुइज्जू ने देश में इंडिया आउट अभियान चलाया था। इसके बाद पिछले साल नवंबर में वह मालदीव के राष्ट्रपति बने।
राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने भारत से कहा था कि वह द्वीप राष्ट्र से अपने करीब 90 सैनिकों को वापस बुलाए। इसके बाद से ही मालदीव से भारतीय सैनिकों ने वतन लौटना शुरू किया। इधर भारत के खिलाफ बिगड़े बोल और उधर चीन के समर्थन में कई अभियानों से साफ होता है कि मालदीव पर चीन का साया मंडरा रहा है। मालदीव में 21 अप्रैल को होने वाले संसदीय चुनावों के लिए भारत सहित 3 देशों में भी वोट पड़ेंगे। चुनाव आयोग ने ऐलान किया कि वह मतदान के लिए केरल के तिरुवनंतपुरम में मतपेटियां रखेगा। आयोग ने कहा कि संसदीय चुनावों के लिए लोगों को अपने मतदान केंद्रों को स्थानांतरित करने के लिए 6 दिन की छूट शनिवार को समाप्त हो गई। भारत के अलावा जिन देशों पेटियां रखी जाएंगी उनमें श्रीलंका और मलेशिया भी शामिल हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि द्वीप राष्ट्र के चुनावों के लिए मतपेटियां केरल के त्रिवेंद्रम, तिरुवनंतपुरम, श्रीलंका के कोलंबो और मलेशिया के कुआलालंपुर में भी रखी जाएंगी। तीनों देशों में प्रत्येक में कम से कम 150 लोगों ने मतदान के लिए फिर से पंजीकरण कराया है। एक न्यूज पोर्टल ने चुनाव आयोग के महासचिव हसन जकारिया के हवाले से कहा, पहले की तरह श्रीलंका और मलेशिया में काफी लोगों ने पंजीकरण कराया। भारत के त्रिवेंद्रम में 150 लोगों ने पंजीकरण कराया है, इसलिए हमने वहां मतपेटी रखने का फैसला किया है। शीर्ष चुनाव निकाय को इस अवधि के दौरान विभिन्न मतदान केंद्रों पर फिर से पंजीकरण के लिए 11,169 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। एक अन्य समाचार पोर्टल की खबर के मुताबिक 1,141 फॉर्म खारिज किए गए, जिससे दोबारा पंजीकृत होने वालों की कुल संख्या 10,028 हो गई। जकारिया ने कहा, पिछले चुनावों की तुलना में इस वर्ष फिर से पंजीकरण कराने वालों की संख्या कम है। ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात और थाईलैंड में मतदान नहीं होगा। द्वीप राष्ट्र में आज संसदीय चुनाव होने थे, लेकिन रमजान के महीने के दौरान चुनाव से दूरी बनाने के लिए एक अधिनियम में संशोधन के बाद आधिकारिक चुनाव की तारीख को स्थगित कर दिया गया था। संसदीय चुनाव अब 21 अप्रैल को होने हैं। मालदीव की 93 संसदीय सीट के लिए कुल 389 उम्मीदवार लड़ रहे हैं। भारत समर्थक मुख्य विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (MDP) से सबसे ज्यादा उम्मीदवार हैं, जो 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके बाद मुख्य सत्तारूढ़ प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव (PPM) और पीपुल्स नेशनल कांग्रेस (PNC) से हैं, जो 89 सीट पर चुनाव लड़ी रही है। चीन समर्थक मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू PNC से हैं, जो पिछले साल भारत विरोधी रुख पर सत्ता में आए थे। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो के अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। साथ ही वीडियो के एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। जय श्री राम।